वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक सवाल है। अगर आपको पता चले कि आपके घर में कोई ऐसी शैतानी चीज रहती है जिसे जिंदा रहने के लिए हर अमावस्या को बलि चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताना और सबसे खतरनाक और सही जवाब देने वाले का नाम हमारी अगली वीडियो में लिया जाएगा। सालों बाद मोहन अपने गांव लौटा था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन इस बार उसे मजबूरन आना पड़ा क्योंकि उसके पिताजी की अचानक मौत हो गई थी। गांव पहुंचते ही माहौल कुछ अजीब था। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। मोहन ने सोचा शायद दुख की वजह से है, लेकिन असली सच कुछ और था। रात को जब वो अपने पुराने घर में अकेला बैठा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, खाना दे, मुझे खाना दे। मोहन चौंक गया। उसने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन फिर वही आवाज़ और करीब से आई, तेरे बाप ने वादा किया था। अब मोहन के हाथ पांव कांपने लगे। अगली सुबह वो गांव के एक बुजुर्ग दादा ठाकुर के पास गया। मोहन ने सब कुछ बता दिया। दादा ठाकुर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। सालों पहले गांव में अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। तब मोहन के पिताजी जंगल के अंदर गए और वहां उन्हें एक चीज़ मिली। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, एक डिमोनिक शक्ति जिसकी आंखें लाल थी और शरीर काला धुएं जैसा। उसने कहा, मैं तुम्हारे गांव को बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे खून चाहिए, बलि चाहिए। मोहन के पिताजी ने गांव को बचाने के लिए हाँ कर दी। शुरू में सब ठीक रहा, फसलें उगने लगी, गांव खुशहाल हो गया। लेकिन हर अमावस्या की रात उस चीज को एक बलि दी जाती थी। धीरे धीरे मोहन के पिताजी उस शक्ति के गुलाम बन गए। वो खुद ही जानवरों और कभी कभी इंसानों की बलि देने लगे। दादा ठाकुर ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं और वो चीज़ अब भूखी है और उसका अगला शिकार तुम हो। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात होते ही घर में फिर से वही आवाज़ गूंजने लगी, खाना दे, नहीं तो मैं खुद ले लूंगा। मोहन ने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन अचानक दीवारों पर खरोच के निशान बनने लगे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक घर के अंदर अंधेरा छा गया और उसके सामने वो खड़ा था, वो डिमोनिक क्रीचर जिसकी आंखें जल रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, तेरे बाप ने वादा किया था, अब तू वो वादा पूरा करेगा। मोहन भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूट गई और वो चीज़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी मोहन को दादा ठाकुर की बात याद आई, अगर उस चीज़ को रोकना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। मोहन ने कांपते हाथों से अपने पिताजी की पुरानी किताब निकाली, जिसमें उस शक्ति को बांधने का तरीका लिखा था। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा, वो क्रीचर गुस्से में चिल्लाने लगा, घर हिलने लगा, दीवार टूटने लगी। लेकिन मोहन ने मंत्र पूरा कर लिया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो क्रीचर चीखते हुए गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अब मोहन ने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी और उसके कानों में एक फुसफुसाहट आई, अब तू मेरा मालिक नहीं है, तू मेरा अगला सेवक है। उस रात के बाद गांव में फिर से अमावस्या की रात किसी के गायब होने की खबर आने लगी और मोहन अब उसी घर में रहता है जहां भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।